एक कॉपीराइटर का ज़्यादातर काम क्या होता है? फेसबुक या इंस्टाग्राम एड्स लिखना। पहले ये काम करने में मुझे 2 से 3 घंटे लगते थे। मुझे ब्रांड को समझना है, वॉइस पकड़नी है, हेडलाइंस लिखनी है, वेरिएशंस बनानी है। बट अब मैं ये सारा काम क्लॉड एआई में सिर्फ 10 मिनट में करती हूँ। आज मैं आपको बिल्कुल वही प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अपनी स्क्रीन पे दिखाऊँगी ताकि आप लोग खुद भी सीखो और मेरे साथ-साथ प्रैक्टिस करो। तो इन दिस वीडियो हम एक रियल स्किन केयर ब्रांड के लिए 5 हाई कन्वर्टिंग फेसबुक एड्स लिखने वाले हैं। क्लॉड का एक बहुत पावरफुल फीचर है जो हम यूज़ करेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट्स। ये फीचर 90% लोग जो है वो इग्नोर कर रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पर कॉपी राइटर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। 4 चीज़ें हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये होगी कि क्लॉड पर प्रोजेक्ट होता क्या है और कॉपी राइटर के लिए ये कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। सेकेंड नंबर पर अपने क्लाइंट का प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप आपने सेट किस तरह से करना है, उस पर डिस्कशन होगी और मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी कि ये सारी चीज़ें आप किस तरह से करोगे। थर्ड नंबर पर है कि एक्चुअल आपने एड कॉपी किस तरह से लिखवानी है पूरी 5 वेरिएशंस में। और फोर्थ नंबर पर लास्ट स्टेप होगा कि आपने कैनवा कनेक्टर को यूज करके उसको डिजाइन किस तरह से करना है। और ये जो स्टेप नंबर 4 है ये असली वाओ मोमेंट होगा, सो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारे प्रोसेस को अच्छे से समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज समझें कि प्रोजेक्ट होता क्या है और क्यों मैटर करता है। अब देखें, यहाँ पे आपको क्लॉड नजर आ रहा है। ये चैट अगर मैं ओपन करती हूँ तो इस चैट का मकसद ये है कि हर बार आपको अपने ब्रांड का कॉन्टेक्स्ट इसको देना पड़ेगा। अगर आप एआई की हेल्प ले रहे हो अपने प्रोजेक्ट्स में तो बार बार आपको इसको बताना पड़ेगा कि ये ब्रांड है, ये उसकी टोन है, ये उसके कस्टमर्स हैं, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और हर बार आपको सेम बातें जो है वो रिपीट करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट का फीचर है ये एक परमानेंट वर्क स्पेस है। एक बार आप अपनी ब्रांड की इन्फो, वॉइस सैंपल्स, कस्टमर की रिसर्च इसमें अगर अपलोड कर देते हो, फिर हर कन्वर्सेशन में क्लॉड ऑलरेडी आपके ब्रांड, आपके क्लाइंट के बारे में सब कुछ जानता है। तो आपके लिए ये एक डेडिकेटेड कॉपी राइटर बन जाता है जो सिर्फ उस एक क्लाइंट के लिए काम करता है। अच्छा, ये जो फीचर है ना वो ज्यादातर एजेंसी स्टाइल वर्क के लिए परफेक्ट है। देखें ना, एजेंसीज में बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनका हमने काम करना होता है, तो हर क्लाइंट का अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो आप लोग बना सकते हो और फिर एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट के प्रोजेक्ट तक स्विचिंग जो है वो 1 सेकंड का काम आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक सिस्टम बिल्ड कर लिया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग अपने ब्रांड की तरफ। हमारा ब्रांड है ग्लो को स्किन केयर, ठीक है। इस ब्रांड का मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगी, आप लोगों ने देखना है। अगर आपने मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है कि लेफ्ट साइड बार पे आपको ये प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है, फिर क्रिएट प्रोजेक्ट आप करोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने ब्रांड का जो है वो नेम ऐड कर लो। जो भी आपके पास ब्रांड आया है उसका नेम आपने यहाँ पे ऐड कर लिया है। मैं यहाँ पे ऐड करूंगी ग्लो को स्किन केयर। उसके बाद इसका जो डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन है इसमें मैं थोड़ा सा इसको बता दूंगी क्लॉड को कि ये मेरा ब्रांड किसके लिए है और ऑडियंस कौन सी है। अब देखें यहाँ पे जैसे मैं लिख देती हूँ नेचुरल स्किन केयर ब्रांड है फॉर वर्किंग वुमेन 25 to 40 एज है उनकी, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने प्रोजेक्ट का कस्टम इंस्ट्रक्शंस जो है वो सेक्शन खोल लेना है। अब यहाँ पे आपने चीजें बहुत अच्छे से देखनी है। अब कस्टम इंस्ट्रक्शन सेक्शन जो है, यहाँ पर आप क्लॉड को ब्रांड की तमाम डिटेल्स दोगे। आप अपने हिसाब से ये चीजें बदल के लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट ऐड कर दिया है अपने ब्रांड के हिसाब से, ठीक है जी। उसको फिर आप लोग सेव कर दोगे। तो अब आपका एक प्रोजेक्ट जो है वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आपके ब्रांड का रेडी हो चुका है। अब आप न्यू चैट ओपन करोगे प्रोजेक्ट के अंदर ही। और एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना ये आपका काम 10x फास्ट करेगा और 90% लोग इस चीज को यूज नहीं कर रहे। हाँ, आपको ये सब चीजें करने से पहले कॉपी राइटिंग की बेसिक टू एडवांस नॉलेज होनी चाहिए। आपको मार्केटिंग और सेल्स के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हमने ऑडियंस किस तरह से फाइंड करनी है, उनके पेन पॉइंट्स किस तरह से फाइंड करने हैं, रिसर्च किस तरह से करनी है। ये सब चीजें ऑलरेडी अगर आपको पता होंगी तो आप ये चीजें इजीली मैनेज इसमें कर सकते हो। फिर एक बार की मेहनत होगी आपकी और फिर उसके बाद आप लोग इस सिस्टम के थ्रू सारे प्रोजेक्ट्स को इजीली मैनेज कर सकते हो। तो अगर आपको बेसिक टू एडवांस कॉपी राइटिंग, मार्केटिंग, सेल्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता तो आप ये वाली मेरी वीडियो देख सकते हो जो कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। और इसके बाद आप ये वाली वीडियो देखो कि मैं क्लॉड में वो सिस्टम किस तरह से बिल्ड कर रही हूँ। अब देखें, एक और चीज यहाँ पे बहुत मजे का ऑप्शन है कि प्रोजेक्ट के अंदर आप फाइल्स को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कस्टमर रिव्यूज की एक फाइल मैंने बनाई हुई है। मैंने अमेज़न से कुछ रिव्यूज उठाए हैं जिसमें 5 स्टार हैं और उसके अलावा 2 स्टार्स हैं, 3 स्टार्स हैं, या इंस्टाग्राम पे जाके मैंने कुछ डीएम्स के स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। वो सब फाइल्स रेडी करके मैं क्लॉड को दूंगी ताकि मुझे जो आउटपुट है वो उस तरह का मिले जिस तरह का मैं चाह रही हूँ। सो ब्रांड का कोई पुराना एड आप देख सकते हो या वेबसाइट कॉपी जो है वो उसकी अपलोड कर सकते हो। टोटल आपने डिटेल्ड बताना है क्लॉड को कि ब्रांड है क्या, उसके मुताबिक फिर वो
वो आपको एड्स की डिफरेंट वेरिएशंस जो है वो देगा। अब देखें यहाँ पे मेरे पास कुछ फाइल्स हैं जिसमें कस्टमर रिव्यूज की फाइल है, ठीक है, जो कि मैंने अमेज़न से उठाए हैं। इसमें 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार हर किस्म का फीडबैक अवेलेबल है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने एक फाइल बनाई है कि कस्टमर की लैंग्वेज क्या है, उसकी एग्जांपल्स मैंने इसके साथ शेयर करनी है। उसके बाद कुछ पेन पॉइंट्स है जो कि मैंने फाइंड किए हैं, वो मैं इसको दूंगी। फिर उसके बाद डिजायर्ड आउटकम्स मैं इसको प्रोवाइड करूंगी, और फिर लास्ट पे कस्टमर वॉइस रिसर्च की एक फाइल होगी जो कि मैं इसे प्रोवाइड करूंगी। अब ये सारी चीजें आपको तब करनी आएंगी जब आप ऑलरेडी रिसर्च करना जानते हो। अब इन सब फाइल्स को अपलोड करने के बाद क्लाउड के पास कस्टमर की अपनी जुबान है, उसके पास वो डाटा है जो आपका कंपेटिटर जो है वो कभी नहीं देगा आपको। जब क्लाउड ऐड लिखेगा ना, तो वो ऐड जो है वो आपके कस्टमर के अपने अल्फाज जो है वो उसमें यूज कर रहा होगा, ठीक है। तो जब आप कस्टमर के वर्ड्स को यूज करोगे अपनी कॉपी में, तो वो कॉपी बहुत ज्यादा ह्यूमनाइज होगी, परसुएट करेगी। अब एक ये छोटा सा सेटअप स्टेप मैंने कर दिया है। आपने उसे ब्रांड वाइज दे दिया, आपने उसे रिसर्च करके दे दिया, आपने उसे पेन पॉइंट्स बता दिए, आपने उसे ऑडियंस जो है वो बता दी कि टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अब सब चीजें उसके पास अवेलेबल है। अब आते हैं कि हमने एड कॉपी किस तरह से लिखवानी है। आप न्यू चैट में जा सकते हो, यहाँ पे आप ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करोगे। ये प्रॉम्प्ट मैंने अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, उसकी टारगेट ऑडियंस, उसकी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है वो बनाया है। आप लोग इसको अपने मुताबिक रीराइट करके सारी चीजें इंक्लूड करके इसको दोगे, ठीक है। जब क्लाउड को आप दोगे तो क्लाउड आपको 5 अलग अलग एड्स जो है वो दे देगा, और हर एक ऐड का अपना एक यूनिक एंगल होगा। अब आपने ये नहीं सोचना कि भाई मुझे 5 जो है वो ये मिल गए हैं एड्स, तो इसका मतलब ये है कि ये फाइनल है मेरी तरफ से। नहीं, ये आपका स्ट्रॉन्ग फर्स्ट ड्राफ्ट है। मेहनत आपको फिर भी करनी है, लेकिन ये अगर कुछ टाइम जहां पे आपको 3 घंटे 4 घंटे लग रहे थे, वो काम आपका कुछ मिनट्स में हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब आप इनमें से 1 या 2 एड्स जो है वो चुन लें, देख लें जो आपको बेहतरीन लग रहे हैं, आप उन्हें पॉलिश करें, और फिर वो फाइनल एड्स जो है वो आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे एक प्रो टिप आपको दूंगी। अगर कोई लाइन आपको 80% बहुत अच्छी लग रही है, 100% नहीं बट 80% आपको अच्छी लग रही है, तो आप क्लाउड को बोल सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एड नंबर 3 का हुक और ज्यादा जो है वो स्पेसिफिक बना के दो, मुझे वो इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो क्लाउड फौरन से उसे क्लाइंट को रिफाइन कर देगा, और बाकी वो किसी चीज को नहीं छेड़ेगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आप लोग जिस चीज को रिफाइन करवाना चाह रहे हो, आप क्लाउड को स्पेसिफिकली वो चीज बता सकते हो कि हमें इस चीज को रिफाइन करना है और इसको इस तरह से करना है। तो आप ये सब चीजें इसके साथ कर सकते हो। अब फाइनली वो फीचर जो कि जिसमें आप क्लाउड में एक कैनवा कनेक्टर है जिसको आप यूज करोगे, उसको आप एक बार अनेबल कर दोगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है ना वो कैनवा को कनेक्ट किया हुआ है। तो ये कनेक्टर जैसे ही आप कनेक्ट करोगे सेटिंग्स पे जाके, तो कैनवा एनेबल हो जाएगा। आप लॉग इन करोगे, फिर क्लाउड के साथ आप कैनवा में सीधा डिजाइन्स भी बना सकते हो। अब यहाँ पर आपको कौन सा प्रॉम्प्ट देना है कि ये एड नंबर 2 की कॉपी है, और कैनवा में इंस्टाग्राम पोस्ट मुझे बनानी है, क्लीन जो है वो मिनिमलिस्ट, और ये मेरा ब्रांड है। उस हिसाब से कलर्स आप बता सकते हो कि उसे कौन से चाहिए। जैसे मैं कह देती हूँ कि सॉफ्ट पीच चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए मुझे, तो इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो जिस तरह के कलर्स आपको चाहिए। आपका ब्रांड कलर, ब्रांड वाइज जिस हिसाब से, आप उस हिसाब से इसको प्रॉम्प्ट दो और इसको बोलो कि डिजाइन कर दे, ठीक है। और बाद में जब वो डिजाइन करके दे देगा, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कैनवा में उसको चेंजिंग्स कर सकते हो। कैनवा में उससे रिलेटेड आपको जो जो चेंज करना है, आप कलर चेंज कर लो, आपको टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है, फोन चेंज करना है, वो सब चीजें आप कर सकते हो, और उसके बाद आप फाइनल करके क्लाइंट को भेज सकते हो। सो अब ये देखें कि आप कॉपी राइटिंग के साथ साथ फुल क्रिएटिव सोल्यूशन अपने क्लाइंट को दे रहे हैं। लाइक कॉपी लिख के दे रहे हैं, डिफरेंट वेरिएशंस आपने बनाई हैं, उसके बाद डिजाइन का एक पूरा फ्लो जो है वो आपने रेडी किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि फिर आपके रेट्स भी उसी तरह होंगे, क्योंकि आप जितनी ज्यादा वैल्यू देते हो ना, उतना ज्यादा आप चार्ज कर सकते हो। तो आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि आपने प्रोजेक्ट किस तरह से बनाना है, ब्रांड वाइज कस्टमर डाटा किस तरह से आपने उसको देना है, फिर उसके बाद एड्स किस तरह से आप लिखवाएंगे और कैनवा तक सीधा किस तरह से लेकर जाएंगे, और ये सब चीजें आप एक जगह पे कर सकते हो क्लाउड एआई। और हाँ, ये एक चीज है कि मैं आपको बता दूं, ये आप प्रो में कर सकते हो सारी चीजें इजीली। अच्छे रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए तो आप प्रो यूज करो। मैं पहले फ्री वाला वर्जन यूज कर रही थी, लेकिन उसमें मुझे लगता था कि शायद मेरा काम इतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा जिस तरह मैं प्रो में कर सकती हूँ। तो अब मैंने इसका प्रो जो है वो लिया है, जो कि आई थिंक $22 का प्लान है, वो आप लोग बाय कर सकते हो, और उसमें आप लोग अच्छे तरीके से अपने काम को मैनेज कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो आज आपने यही काम करना है कि आप किसी भी
रियल या प्रिटेंड क्लाइंट का प्रोजेक्ट जो है वो क्लॉड में सेट करें, एक एड कॉपी ट्राई करें और नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद जो है वो क्लॉड के जो कुछ फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कि हम एज़ अ कॉपीराइटर क्लॉड के डिफरेंट फीचर्स को यूज़ करके किस तरह से अपने काम को आसान और प्रोफेशनल बना सकते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह